नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, जैसा आप देख पा रहे हैं, आज की जो वीडियो है हमारी वो मैथ्स के चैप्टर पे है जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि क्लास 6, 7, 8 जितनी भी क्लासें हैं ये इसमें मैथ्स का ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर ऐसा है कि अगर एक बार आपका इसमें बेस क्लियर हो जाता है तो ये आपको आगे भी क्लासों में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। तो बच्चों, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहता है कि हमें 2:5 का वर्गानुपात ज्ञात करना है। ठीक है, वर्गानुपात का मतलब क्या होता है? वर्गानुपात का मतलब होता है यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, हमें स्क्वायर निकालनी है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें 2:5 दिया हुआ है, हमने इसको लिखा 2:5। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इन दोनों नंबर की क्या करनी है, स्क्वायर करनी है। तो 2 की स्क्वायर कितनी होती है? 4, और 5 की स्क्वायर कितनी होती है? 25। ठीक है, तो 4:25 इज़ द राइट आंसर। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो 4:25 है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में 1:2 का धनानुपात ज्ञात करना है। धनानुपात का मतलब होता है प्यारे बच्चों क्यूब। ठीक है, हमें क्यूब निकालनी है इसकी। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में 1:2 दिया हुआ है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1:2। और इन दोनों नंबर्स की हमें क्या निकालनी है? क्यूब निकालनी है। ठीक है, तो एक की अगर हम क्यूब निकालेंगे, क्यूब का मतलब अगर एक को अगर हम 3 बार गुना करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो हम 1 की अगर क्यूब निकालते तो आंसर 1 आएगा। और 2 नंबर, ये जो 2 दे रखा है, इसकी अगर हम क्यूब निकालते हैं तो 2 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, यानी 2 की क्यूब कितनी हो गई? 8। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का वो है 1:8। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में हमें दिया गया है, कहता है 2:3 तथा 4:7 का संयुक्त अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें हमें संयुक्त अनुपात ज्ञात करना है। इसमें हम कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों। ये देखिए, इसको अगर हम करना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2:3, और इसको लिख सकते हैं 4:7। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 2:3 और दूसरा हमें दिया हुआ है 4:7। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ 3 की किससे? 7 से मल्टीप्लाई करनी है, और 2 की 4 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो 2 की अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे बच्चों इसका मल्टीप्लाई करने पर उत्तर आएगा 8। और अगर हम 3 की 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 सता कितना होता है? 21 होता है। तो यानी इसका जो आंसर है वो है 8:21। ठीक है, तो संयुक्त अनुपात में जो नज़दीक वाले नंबर होते हैं उनको आपस में क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। संयुक्त अनुपात में हमने 3 की मल्टीप्लाई किससे की? 7 से की। और 2 की मल्टीप्लाई किससे की? 4 से की। यानी आंसर आ गया इसका 8:21। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में हमसे पूछा है, कहता है ए बी की रेशो हमें दी हुई है, यानी 3:2, और बी सी की रेशो हमें 1:2 दी हुई है। तो हमें ए बी सी की रेशो निकालनी है बच्चों। तो देखते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? देखिए, इस क्वेश्चन को करने की एक छोटा सा तरीका है। तो हमने यहाँ लिखा, हम यहाँ लिखते हैं हमें A:B:C की वैल्यू निकालनी है। तो हमने इसको लिखा A:B:C। तो हमें ए बी की रेशो दे रखी है 3:2, हमने लिखा यहाँ पर 3:2, और बी सी की रेशो दे रखी है हमें 1:2। ठीक है बच्चों, तो इसको बहुत आसान तरीके से हम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इस नंबर को काउंट करता हूँ, इस तरह से मैं इस नंबर को काउंट करता हूँ, तो इस रो में मेरा जो सबसे लास्ट वाला नंबर है वो है 2। ठीक है, तो 2 है लास्ट में, तो इसीलिए मैं इसके आगे भी यहाँ पर सी के नीचे 2 लिख दूंगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से काउंट करता हूँ, गिनता हूँ, तो लास्ट का नंबर मेरा कितना है? 1। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 1 लिख दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिए हैं। और अब मैं 3 और 1 को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा? 3। 2 और 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा? 2। और 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा? 4। तो इसका मतलब 3:2:4। तो ये मेरी ए की रेशो हो गई, ये बी की रेशो हो गई, और ये सी की रेशो हो गई। ठीक है बच्चों, तो ए बी सी की रेशो मेरी आ गई है 3:2:4। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ठीक इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमें ए बी की रेशो दी हुई है, बी सी की रेशो दी है और सी डी की रेशो दी है। इसमें हमें ए बी सी डी की रेशो बतानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। ठीक है, ए बी की रेशो हमें दी है 2:3, हमने लिखा 2:3। बी सी की 1:2 और सी डी की 3:2। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहाँ से काउंट करता हूँ तो लास्ट का नंबर मेरा यहाँ इस रो में क्या है 3 है, तो मैंने यहाँ 3 लिखा, यहाँ 3 लिखा। और अगर मैं यहाँ से काउंट करता हूँ तो लास्ट का नंबर मेरा 1 है, मैंने यहाँ 1 लिखा। अगर मैं यहाँ से काउंट करता हूँ तो लास्ट का नंबर मेरा 2 है, मैंने यहाँ 2 लिखा। अगर मैं यहाँ से काउंट करता हूँ तो लास्ट का नंबर मेरा 3 है, मैंने यहाँ 3 लिखा, यहाँ 3 लिखा। अब मैं इन नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा। मैंने 2 को 1 से किया 2, फिर 2 को 3 से किया 6, मैंने 3 को 3 से किया 3 एकम 3, फिर 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, फिर 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। ठीक है, अब मैं इसको छोटा कर लूँगा क्योंकि ये कट जाएगा, एक ही टेबल से कट रहा है ये, तो मैं इसको 3 से काटूँगा। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छिक 18 और 3 चौक 12। तो 2:3:6:4 ये आ गई मेरी ए की रेशो, ये है बी की रेशो, ये है सी की रेशो और ये है डी की रेशो। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये हमारा आंसर निकल आता है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे हमसे क्वेश्चन में पूछता है, कहता है इफ़ 3a = 5b and 2b = 3c then a/c is what। तो ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है, यदि 3a 5b के बराबर है और 2b 3c के बराबर है तो हमें ac की वैल्यू निकालनी है कि ac की जो रेशियो है वो क्या होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमें 3a बराबर है 5b। ठीक है, और हमें यहाँ दिया हुआ है 2b बराबर है 3c। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हमारी a की वैल्यू क्या है, a की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों वो है मेरी 5। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूँगा a b की रेशो कितनी होगी, a की रेशो होगी 5 और b की रेशो क्या होगी, b की होगी 3। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बी सी की रेशो क्या निकलेगी मेरी, यहाँ पर बी सी की रेशो है तो b की कितनी होगी 3 और c की कितनी होगी 2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, b की कितनी है यहाँ पे, बी सी की b/c की है, तो b की है 3 और c की है 2। ठीक है, अब मैं उसको इसी ट्रिक से करूँगा। देखो जैसे मैं यहाँ पे इधर लिख देता हूँ, तो मेरी a/b/c, तो a की मेरी कितनी निकली थी, a की 5। ठीक है, b की कितनी निकली थी, b की 3। ठीक है, फिर आगे 3 और c की 2। ठीक है, इस तरीके से निकली थी। तो अगर मैं यहाँ से काउंट करता हूँ तो लास्ट का नंबर मेरा 3 है, तो इसका मतलब यहाँ 3 आएगा। और अगर मैं यहाँ से काउंट करता हूँ तो लास्ट का नंबर यहाँ भी 3 है, इसका मतलब यहाँ 3 आएगा। और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 3 कितना होता है 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 3 9 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 3 6। ठीक है, अब मैं इसको अगर इसको छोटी फॉर्म में बना लूँ तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 पंजे 15। ठीक है, तो ये मेरी a की हो गई, ये मेरी b की हो गई और ये मेरी c की हो गई। तो हमें a और c की रेशो निकालनी है, तो a की मेरी रेशो कितनी है 5। ठीक है, और c की रेशो मेरी कितनी है 2। तो a और c की रेशो कितनी आ जाती है प्यारे बच्चों, 5:2। ठीक है, जो इस सवाल का सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो a और c की रेशो है 5:2। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में मेरे को दिया हुआ है, यदि a/b बराबर है c/d बराबर है 5/1 तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ये देखिए, ये हमें a c इन दोनों की वैल्यू कितनी दी है, ये दी हुई है 5, क्योंकि a और c बराबर है 5। ठीक है, तो a और c की जो वैल्यू है मेरी वो क्या है, वो 5 है। इसके बाद b
और डी की जो वैल्यू है वो 1 है, तो मैं लिख सकता हूँ बी और डी की वैल्यू जो है वो क्या है, वो 1 है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें पुट करना है, तो मैं यहाँ पर इक्वेशन को पुट कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू मेरी कितनी है, ए की है 5, तो मैंने यहाँ लिखा 5 प्लस में 4। अब सी की वैल्यू मेरी कितनी है, सी की वैल्यू भी मेरी 5 है, तो मैंने लिखा मल्टीप्लाई में 5। इसके बाद आगे 3, बी की वैल्यू मेरी कितनी है, बी की वैल्यू देख रहे हैं आप 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 प्लस में 4। अब डी की वैल्यू भी कितनी है, 1 है, तो मल्टीप्लाई में 1। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 3 कितना हो जाएगा 15, जमा में 5 चौक 20। इसके बाद 3 3 3 एकम 3, जमा में 4 एकम 4। ठीक है, तो अगर मैं इन सबको प्लस करता हूँ तो 15 और 20 कितना हो जाएगा 35। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो अगर ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि 7 के पहाड़े में 35 आता है, तो 7 एकम 7 और 7 पंजा 35। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बच्चों वो है 5। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल का जो सही आंसर है वह है 5। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारे कुछ 10 क्वेश्चन थे जो रेशियो प्रोपोर्शंस के चैप्टर से लिए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चंस पढ़ के इनको समझ के आपको कुछ समझ में आया होगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्यारे बच्चों ज़रूर बताइएगा। जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे फिर अगली वीडियो पे। थैंक यू।